अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ मच टाइम इट टेक्स टू मेक द फर्स्ट $100 ऑन गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस पे जो पहला $100 का आपका पेमेंट बन रहा होता है उसके अंदर कितना टाइम लगता है, और उसके साथ साथ क्या आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं टू स्पीड अप द प्रोसेस, किस तरीके से आप जल्दी वो $100 बना सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इनकम को इम्पैक्ट करेंगे ताकि वो $100 का मार्क आप थोड़ा सा जल्दी रीच कर लें। आज की वीडियो में कम्प्लीटली इसी के हवाले से बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड ब्रूटली ऑनेस्ट वीडियोस इसके ऊपर बना रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको रियलिस्टिक माइलस्टोन्स दिए जाएं, अपनी इनकम शेयर की जाए और इस हवाले से काफ़ी प्रैक्टिकल स्टडीज़ आपके साथ शेयर करी जाएं इस चैनल पे, ताकि आपकी ब्लॉगिंग जर्नी थोड़ी सी आसान बन सके। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। एट एन एवरेज किसी भी ब्लॉगर को फर्स्ट एडसेंस की पेमेंट रिसीव करने में एटलीस्ट 7 मंथ्स मेरे एक्सपीरियंस में लग जाते हैं। आप एवरेज मान के चलें तो 7 मंथ्स टू 1 ईयर आपका इन्वेस्ट हो जाता है गूगल एडसेंस से पहली पेमेंट लेने में। इवन मुझे भी फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने में पूरा 1 साल इन्वेस्ट हो गया था अपने ब्लॉग के थ्रू इतना इनकम करने में। तो आप भी सब्र व तहम्मुल के साथ चलें कि इतना टाइम नॉर्मल है लगता है। अमूमी तौर पे क्या होता है कि आपका जैसे ही एडसेंस अप्रूव होता है आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उसको लेके कि योर लाइक कि सही है, अब अगले महीने से मेरे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे और अपन आज से आसमान पे। इस किस्म की फीलिंग्स बहुत कॉमन है एक न्यू ब्लॉगर के लिए। और भाई क्यों ना हो, इस किस्म की इतनी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि ब्लॉगिंग से कैसे कमाए, एडसेंस से कैसे कमाए, कि इट गेट्स यू पम्प्ड अप कि शायद अब मेरे भी पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता भाई। प्रैक्टिकली लेके चलो तो एटलीस्ट 7 मंथ्स तुम्हारे इन्वेस्ट हो जाते हैं। देखो, ऐसे मान के चलो कि तुमने आज एक ब्लॉग बनाया है और इवन अगर तुम पॉजिटिव वाइब्स के साथ 1 मंथ के अंदर उसको अप्रूव भी करा लेते हो गूगल एडसेंस पे, इवन आफ्टर दैट 2nd मंथ से तुम्हारा एडसेंस लग गया। लेकिन जो तुमने कंटेंट लिखा है, जिसको तुमने 1 महीने पे जिसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लिया है, उसको अपने ऑप्टिमम ट्रैफिक लेवल्स पे पहुंचने में एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स लगेंगे, जो इससे पहले भी हम बता चुके हैं। और ये प्रैक्टिकल नंबर है। जितना तुम इसके ऊपर कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे उतना ही तुम्हारा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्टांस बनता रहेगा कि तकरीबन 7 to 8 मंथ्स रखते हैं मेरे पेज व्यूज़ उस लेवल तक आने पे। मैंने एक वीडियो बनाई हुई भी है इसके ऊपर, जिसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि भाई ब्लॉग के ऊपर कितना टाइम लगता है अच्छे पेज व्यूज़ लाने में। वो चेकआउट कर लो, यहाँ मैं आई बटन पे लिंक लगा भी रहा हूँ। तो ये मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली करके भी दिखाया हुआ है। तो 7 to 8 मंथ्स तो तुम्हें उस जो तुमने पोस्ट लिखे हैं उनके ऊपर अच्छा ट्रैफिक लाने में लग जाएगा। अब अज्यूमिंग तुमने 30 to 40 पोस्ट लिखे हैं तो ऑप्टिमम लेवल पे मिसाल के तौर पे एक पेज 300 पेज व्यूज़ पे जा रहा है। 10 पोस्ट के हिसाब से वो बन गया 3000 पेज व्यूज़। और अगर 40 पोस्ट भी लिखी हैं तुमने तो भी वो 12,000 पेज व्यूज़ तक का ट्रैफिक जाएगा। अब एडसेंस वैसे ही तुम्हें इतना कम पे कर रहा होता है, $3 तकरीबन वो तुम्हें पर 1000 पेज व्यूज़ दे देगा। तो यानी 12,000 पेज व्यूज़ का पर मंथ का मतलब है तुम हर मंथ 7वें महीने से कमाना शुरू करोगे 30 या 40 बक्स। ये प्रैक्टिकल नंबर है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि तकरीबन 1 साल लग जाता है। अगर तुमने अच्छे और ज़्यादा पोस्ट लिखे हुए हैं तो हो सकता है तुम जल्दी भी कवर कर लो और तुम्हारे जो $100 हैं वो जल्दी बन जाए। लेकिन जल्दी से मुराद भी क्या होगा, 8 या 9th मंथ, या बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ तो हो सकता है 7th मंथ में तुम कर लो। बट दैट्स इट, इतना चल रहा होता है। तो बी पेशेंट, ऐसा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा है। तो स्टे काम विद दैट। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि व्हाट कैन यू डू टू स्पीड अप दैट नंबर। इस प्रोसेस को, इस टाइम पीरियड को स्पीड अप करने के लिए तुम और क्या कर सकते हो। देखो, देर आर 3 ways दैट यू कैन इंक्रीज योर इनकम विद गूगल एडसेंस, और तीनों बहुत आसानी से मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ। फर्स्ट वे इज़ टू इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन करंट पोस्ट्स और पेजेस। इससे मुराद क्या है, जो तुम्हारे ऑलरेडी पेजेस हैंगे, ऑलरेडी जिन पोस्ट्स के ऊपर तुम्हारे पास ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, या तुम उन्हीं की क्वालिटी को इम्प्रूव करो या उनकी एसईओ करके, उनकी ऑप्टिमाइजेशन करके उनकी रैंकिंग बढ़ा लो। तो हो सकता है एक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर तुम्हारे पास 1000 पेज व्यूज़ पर मंथ आ रहे थे, उसको तुमने 3000 बना दिया। एक तरीका तो ये है। जैसे ही तुम देखो पेज व्यूज़ बढ़ाओगे वैसे ही तुम्हारी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, जल्दी तुम्हारा नंबर रीच हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जो थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली डिफ़िकल्ट है। इसके अंदर तुम्हें लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब अगर तुम न्यू ब्लॉगर हो तो तुम क्या करोगे, तो भाई तुम्हारे लिए दूसरा मेथड ये है कि तुम कंटिन्यूसली पोस्ट्स ऐड करते रहो। तुम जितनी ज़्यादा पोस्ट ऐड करते रहोगे अपने ब्लॉग के अंदर उतने ज़्यादा तुम्हारे प्लेस होल्डर्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, योर एडसेंस इनकम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एड स्लॉट्स। जितने ज़्यादा तुमने एड्स लगाए हुए हैं और जितनी ज़्यादा पोस्ट तुम्हारी हैं उतनी ज़्यादा तुम्हारी इनकम बनेगी। मिसाल ले लो, अगर तुम्हारी इससे पहले 10 पोस्ट थी और हर पोस्ट के ऊपर एक प्लेस होल्डर था, तो अज्यूमिंग तुमने टोटल वेबसाइट पे 10
एड्स लगाए हुए हैं। लेकिन अगर अब तुमने 10 पोस्ट और लिख दी हैं, अब तुम्हारी टोटल पोस्ट 20 हो गई हैं, तो तुम्हारे प्लेस होल्डर भी 20 हो गए हैं, यानी अब तुम्हारी इनकम 2 टाइम्स हो गई। दूसरा तरीका तो ये था। तीसरा तरीका ये है कि, और जो ये सबसे आसान और सबसे हल्का है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, तुम्हें ये भी मैं बता देता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि अगर तुमने एक पेज के ऊपर 3 एड्स लगाए हुए थे, उस 3 की जगह 6 एड्स लगा लो। इंक्रीज द नंबर ऑफ एड्स यू हैव ऑन द पोस्ट। इससे क्या होगा कि भाई अगर तुम्हें 3 एड्स के इम्प्रेशन के हिसाब से मान के चलो महीने के $3 मिल रहे थे, तो 6 ऐड के $6 मिलेंगे। इस तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि जितने ज़्यादा तुम एड्स ऐड करते रहोगे अपनी पोस्ट के ऊपर, उतना ही तुम्हारा लोड टाइम होता रहेगा इंक्रीज़। और जैसे जैसे तुम्हारा लोड टाइम इंक्रीज़ होता रहेगा, गूगल भी तुम्हारी रैंकिंग को धक्का दे के पीछे करता रहेगा और उन पेजेस को ऊपर लाने की कोशिश करेगा जो तुमसे ज़्यादा वैल्यू, तुमसे ज़्यादा जल्दी लोड करके पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ है जो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है कि यूज़र एक्सपीरियंस और लोड टाइम सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाता है एड्स लगाने के बाद। तो अगर तुम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और रिस्क ले सकते हो कि जो तुम्हारी नए नए ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है उसको तुम थोड़ा बहुत लूज़ कर दो जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में, तो तुम ये कर सकते हो। बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा सिर्फ और सिर्फ दूसरा मेथड, अगर तुम बिल्कुल नए हो, जिसके अंदर तुम और ज़्यादा पोस्ट लिखो ताकि तुम्हारे एड स्लॉट्स बढ़ें और तुम्हारी इनकम ज़रा जल्दी रीच हो। अगर 12 मंथ के अंदर $100 मिलने थे, तो 8-9 मंथ तक तुम्हारा जल्दी हो जाए। एटलीस्ट 100 या 150 ब्लॉग पोस्ट तो तुम कम अज़ कम लिख ही देना एडसेंस के ऊपर, और कोशिश करो तुम जल्दी इज़ोइक के लिए अप्लाई कर दो। आफ्टर 8-9 मंथ्स तुम कोशिश करो इज़ोइक के ऊपर अप्लाई कर दो, और इज़ोइक pays significantly more than AdSense। तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं भाई इज़ोइक के ऊपर। इज़ोइक के ऊपर आ जाओ, उसको उसके ऊपर 1 से 2 मंथ अपनी लक ट्राई कर लो। AdSense के अंदर ये मसला है कि भाई वो $100 पे आने के बाद ही पैसे छोड़ता है, और इसके अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मुझसे नहीं बोल सकते कि भाई मेरे $20 हो गए मुझे दे दो। लेकिन इज़ोइक क्या करता है, अगर तुम्हारी $20 पर मंथ भी ब्लॉक पेमेंट आ रही है ना, तो वो उसको भी रिलीज़ कर देता है। तो इससे मेन फ़ायदा ये हो जाता है, तुम्हें जल्दी पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करो, अगर तुम्हें अप्रूवल मिल जाए तो इज़ोइक के ऊपर आ जाओ, जल्दी पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। वरना एडसेंस के ऊपर यही मेथड है। इज़ोइक के ऊपर उर्दू या हिंदी लैंग्वेज के अंदर हमारी सबसे बड़ी प्लेलिस्ट इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो डू चेक दैट आउट। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इज़ोइक मोनेटाइजेशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट का मैंने लिंक लगाया हुआ है, उसको भी तुम देख सकते हो। और उसका एक एक फीचर A to Z शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो इट विल रियली हेल्प यू आउट। आज की वीडियो में इतनी, तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।